नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एमपी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षण योजना बनाने के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज मैं आपको शिक्षण योजना किस प्रकार से बनाना है, यानी किसी भी पाठ की शिक्षण योजना किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने उदाहरण के तौर पर एक शिक्षण योजना तैयार की है, जो गणित विषय की है। कक्षा 3 का जो पहला पाठ है उसके ऊपर मैंने शिक्षण योजना बनाई है। उसी शिक्षण योजना के आधार पर आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से शिक्षण योजना हम बना सकते हैं आसानी से। तो शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो आप जिस शिक्षण पाठ की शिक्षण योजना बनाना चाहते हैं उस पाठ को आपको पूर्णतः अध्ययन करना होगा। जैसे हमने गणित में कक्षा 3 का जो पाठ क्रमांक 1 लिया है, देखें किधर से, तो उस पाठ को पहले आप खुद उसका अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे और उसके आधार पर आप ये शिक्षण योजना बनाएंगे। इसकी सहायता के लिए आप जो शासन द्वारा टीचर हैंडबुक यानी लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल वाली जो हैंडबुक दी हुई है, सभी स्कूलों में अवेलेबल है, उसकी भी आप इसमें मदद ले सकते हैं और साथ में दीक्षा ऐप की भी आप इसमें मदद ले सकते हैं। तो साथियों, दीक्षा ऐप की मदद आप इसमें कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको दीक्षा ऐप ओपन करके बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले दीक्षा ऐप ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप ओपन करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार से दीक्षा ऐप की जो स्क्रीन है, फर्स्ट होम पेज, वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी, संस्कृत, ये मीडियम है। तो आप यहाँ पर हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको कक्षा दी है, तो आप जिस कक्षा का बनाना चाहते हैं उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने कक्षा 3 यहाँ पर सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर देखिए नीचे हिंदी के लिए दिया है न्यू आसपास, ये हिंदी की बुक है, और नीचे दिया है न्यू गणित का जादू भाग 3। तो हम गणित का बना रहे हैं, तो हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है हमारा, देखें किधर से, वो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट जो दिया है, देखें किधर से, और सामने लिखा है चलाएं, इसके अंदर आपको पीडीएफ के रूप में जो पाठ के जो पेज हैं, आपकी किताब के जो पेज हैं, वो यहाँ पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। उसके पश्चात नीचे ये देखिए अलग अलग तरह के वीडियो हैं, जो इसमें टॉपिक जो है अलग अलग तरह के, वस्तुओं को अलग अलग तरह से कैसे देख सकते हैं, समरूपता के बारे में। तो इस बारे में आप यहाँ पे जो गतिविधियां दी गई हैं, वो गतिविधियां बच्चों को करवा सकते हैं और उन गतिविधियों के आधार पर आप शिक्षण योजना भी बना सकते हैं। तो आपको दीक्षा ऐप से भी शिक्षण योजना बनाने में बहुत सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कि शिक्षण योजना हमें कैसे बनानी है और जो 9 बिंदु शासन द्वारा बताए गए हैं उन बिंदुओं के आधार पर हम शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे। तो साथियों, आपके सामने ये शिक्षण योजना बनी हुई है, जो कक्षा 3 विषय गणित के ऊपर बनाई गई है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना, ठीक है। तो ये शिक्षण योजना बनाई हुई है। तो इसमें आप देखेंगे ऊपर है फर्स्ट क्रमांक, अवधारणा का क्षेत्र, पाठ का नाम और क्रमांक, फिर है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, सुझावात्मक शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम, अनुमानित समय कालखंड, लर्निंग इंडिकेटर, फिर है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और फिर है लर्निंग आउटकम। तो अब इनमें हमको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला हमारा पार्ट जो था वो था देखें किधर से। तो उसके अंतर्गत अवधारणा क्षेत्र क्या होगा। अवधारणा क्षेत्र से तात्पर्य है कि बच्चे आज इस पाठ से क्या सीखेंगे या आप इस पाठ से बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना रहता है अवधारणा क्षेत्र में कि बच्चे आज इससे क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है कि इस पाठ से बच्चे, तो इसमें पहला लिखा हमने कि वस्तुओं को अलग अलग तरह से देखना व पहचानना, डॉट ग्रिड क्या है तथा उसके उपयोग से आकृतियां कैसे बना सकते हैं, वस्तुओं की समरूपता के बारे में जानेंगे। यानी ये 3 बातें आज इस पाठ से बच्चे सीखेंगे। फिर दूसरा जो कॉलम है वो है पाठ का नाम और क्रमांक। तो जो भी आप पाठ ले रहे हैं उसका नाम और एक क्रमांक आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर तीसरा यहाँ पर दिया है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो यहाँ पर गतिविधियां जो रहती हैं, जो आप बच्चों से स्टार्टिंग जो आप करेंगे, तो उसमें आपको फर्स्ट जो रहता है तो माहौल बनाना। आप जिस टॉपिक पर बच्चों को पढ़ाएंगे उस टॉपिक से संबंधित पहले बच्चों को आप माहौल
बनाएंगे, यानी उनसे जो उनके रोजाना जो उपयोग में आने वाले काम हैं या वस्तुएं हैं या जो आसपास की वस्तुएं हैं उनसे आप चर्चा शुरू करेंगे और उस प्रकार से आप पहले माहौल बनाएंगे। तो इसमें हमने लिखा है कि बच्चे से आसपास की वस्तुओं को देखने के बारे में चर्चा करेंगे, कोई भी वस्तु किस तरह से कैसी दिख रही है इसके बारे में चर्चा करें, मतलब कोई भी वस्तु किस तरफ से कैसी दिख रही है उसके बारे में हम बच्चों से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप आसपास की वस्तुएं, अपने स्कूल की वस्तुएं, टेबल कुर्सी, या आप अगर उनके मोहल्ला क्लासेस में हैं तो आप वहाँ पर आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो बताकर उन्हें चर्चा कर सकते हैं। फिर है कि डॉट ग्रिड अथवा बिंदुओं की सहायता से आकृतियां बनाने के बारे में जानने व समझने के लिए दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो देखेंगे। तो मैंने जो भी आपको दीक्षा ऐप पर वीडियो बताया था उसमें इसके बारे में जो गतिविधियां बताई गई हैं वो गतिविधियां भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं ताकि बच्चे देखकर सीख सकें, और वो गतिविधियां आप उनसे करवा भी सकते हैं ताकि और वो आसानी से सीख पाए। चौथा इसमें हमने लिखा है कि समरूपता को समझने के लिए अलग अलग आकृतियों को आईने में बनाएंगे और बच्चों को समझाएंगे। मतलब आप जो समरूपता है तो उसको समझाने के लिए आप जो आकृतियां हैं उनके आधे भाग को आईने में रखकर बच्चों को बताएंगे कौन सी आकृति समरूप है और कौन सी समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप ये गतिविधि यानी पेडागोजिकल प्रक्रिया जो रहती है वो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। फिर दिया है सुझावात्मक शिक्षण सामग्री यानी TLM। तो आप इस गतिविधियों पर क्या सामग्री यूज कर रहे हैं यानी किन सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है टेबल, कुर्सी, डस्टर, अन्य आसपास की वस्तुएं जो भी आप उपयोग में लेंगे, मोबाइल फोन दीक्षा ऐप पर वीडियो बताने के लिए, और आईना। फिर दूसरा है चार्ट जिस पर ग्रिड यानी बिंदुओं के आधार पर आकृतियां बनी हुई हो, और कुछ बनी हुई आकृतियां या उनके कटआउट जो आप आईने पर रखकर उन्हें दिखा पाएं। फिर अनुमानित समय या कालखंड। तो अनुमानित समय या कालखंड, तो आप देखेंगे ये पार्ट बहुत बड़ा है, यहाँ 3 अलग अलग चीजें हमको बच्चों को सिखाना है। तो आप इसके आधार पर अपना कालखंड यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जो शिक्षण योजना है या जो आपका जो टॉपिक है वो कितना बड़ा है या आप उसमें कितना बच्चों को सिखा रहे हैं, उस टॉपिक के आधार पर यहाँ पर आप कालखंड लेंगे। हमने यहाँ पर 5 लिया है। फिर है अगला लर्निंग इंडिकेटर। तो लर्निंग इंडिकेटर का मतलब होता है लर्निंग संकेतक, यानी बच्चे क्या सीख रहे हैं उसका संकेत हमको बच्चों से जो संकेत मिलता है वो हमको यहाँ पर लिखना है कि बीच बीच में जब बच्चे हम कुछ सिखा रहे हैं तो बच्चे क्या गतिविधि कर रहे हैं या कोई भी गतिविधि करने में कितनी रुचि ले रहे हैं, उस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या संकेत मिलता है बच्चों से। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे वस्तुओं को अलग अलग तरह से देखकर उनका चित्र बना पाएंगे, बच्चे बिंदुओं के आधार पर आकृति बना पाते हैं। तो मतलब जो हमने सिखाया है उस आधार पर बच्चे भी आकृति बना पा रहे हैं, यह हमारा लर्निंग इंडिकेटर हो जाएगा। फिर दिया है कि मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, यानी हमने जो सिखाया है उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो मूल्यांकन हेतु जो गतिविधियां या जो प्रश्न आप बच्चों से करवा सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है कि चार्ट पर बनी हुई आकृतियों में समरूप आकृतियों के बारे में पूछना, यानी जो हम चार्ट पर आकृतियां बनाकर ले जाएंगे उन आकृतियों में समरूप आकृति कौन सी है उसके बारे में हम बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर दिया है कि बिंदुओं के आधार पर किसी भी आकृति को बनाने के लिए कहेंगे। जो हमने सिखाया है ग्रिड प्रक्रिया जो हमने सिखाई है उसके आधार पर हम बच्चों को भी कह सकते हैं कि आप भी बिंदुओं के आधार पर आकृति बना सकते हैं, या आकृति बनाने की हम प्रतियोगिता भी रख सकते हैं सभी बच्चों को कि हम सभी बच्चे आकृति बनाएंगे, जो अच्छी बनाएगा उसे हम कुछ भी इनाम दे सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रतियोगिता भी रख सकते हैं। फिर अगला है कि आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो अब जो प्रक्रिया आपने बच्चों को सिखाई है अब बच्चे खुद उस प्रक्रिया को करेंगे, यानी जो आपने जो भी सिखाया है वो बच्चे खुद खेल खेल में करेंगे, तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे और उनको वो याद रहेगा। तो इसके लिए आप कुछ भी गतिविधि करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सभी बच्चे किसी भी वस्तु जैसे कुर्सी, टेबल आदि का अलग अलग तरफ से देखकर चित्र बनाएंगे, यानी जो कुछ भी आप वस्तु उनको बताएंगे तो उस प्रकार से 4-5 बच्चे उस वस्तु के अलग अलग तरफ बैठकर उसका चित्र बनाएंगे। तो ये उनका एक वो हो जाएगा। फिर आप उनको समझा भी सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि बच्चे खेल खेल में बिंदुओं के उपयोग से आकृति बनाएंगे, यानी बच्चों
बच्चों को आप बिंदुओं के आधार पर आकृति बनाने के लिए देंगे। आप उनके लिए प्रतियोगिता भी रख सकते हैं कि सभी बच्चे आकृति बनाएं, तो उस प्रकार से बच्चे आकृति बनाएंगे। तो एक ये तीसरे नंबर पे हमने लिखा है कि सभी बच्चे एक एक करके बनी हुई आकृतियों के आधे भाग को आईने के सामने रखेंगे और समरूप आकृति की पहचान करेंगे। यानी बच्चे खेल खेल में जो आकृतियां हम बनाकर ले जाएंगे या जो आकृतियों के कटआउट हम ले जाएंगे, उन आकृतियों को आईने के सामने रख कर वो पहचान करेंगे कि समरूप आकृति कौन सी है। तो ये भी एक हमारा खेल खेल में हो जाएगा। उसके अतिरिक्त आप जो दीक्षा ऐप पर वीडियो है उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी गतिविधियां बताई गई हैं, तो आप वो गतिविधि भी बच्चों से करवा सकते हैं और उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। फिर लास्ट आता है अपना लर्निंग आउटकम, यानी इस पूरी शिक्षण योजना, यानी हमने जो भी बच्चों को सिखाया है उससे बच्चे क्या सीखे हैं, तो इसका ये चीज हमको लर्निंग आउटकम में लिखना है। यानी उन्होंने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम मतलब उनको पूरी प्रक्रिया से वो क्या सीखे। तो इसमें हमने फर्स्ट दिया है कि बच्चे वस्तुओं को अलग अलग तरफ से देखकर बनाए गए चित्र को पहचान लेंगे। यानी जो चित्र वो अलग अलग तरफ से बनाएंगे उससे वो बच्चे वस्तु की पहचान कर पाएंगे। दूसरा है कि बिंदुओं के आधार पर आकृति बना लेंगे। बिंदुओं के आधार पर जो आकृति बनाना हमने सिखाया है वो बच्चे आसानी से बना लेंगे। फिर है कि समरूप आकृतियों की पहचान कर लेंगे, मतलब कौन सी आकृति समरूप है और कौन सी नहीं है इसकी वो पहचान आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से देखिए ये 9 पॉइंट है जिसका हमने आपको विस्तृत जानकारी समझाई है। तो इस प्रकार से आप भी किसी भी पाठ की शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। शासन द्वारा निर्देश है कि सभी अपने अपने हिसाब से ही शिक्षण योजना तैयार करें। तो आप जो भी शिक्षण योजना तैयार करें वो इन बिंदुओं के आधार पर करें। और आप जो पढ़ा रहे हैं, साथियों, शिक्षण योजना तैयार करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। शिक्षण योजना आप जो तैयार करते हैं वो आप जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को उस आधार पर तैयार करें तो आपको बहुत आसानी होगी। यानी आप डेली बच्चों को पढ़ाने जाते हैं और बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपके पढ़ाने का तरीका है, उसी के आधार पर अगर आप शिक्षण योजना तैयार करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई सवाल हो या कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे भी मैं आपको बहुत सारी शिक्षण योजना बनाकर बताता रहूंगा बीच बीच में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।